औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। तनकीद बराए तनकीद कभी भी नहीं अच्छी होती और तनकीद बराए तामीर ही जो है मुल्क और कौम को संवारती है। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसे लाजमी दाद देना चाहिए, उसे लाजमी शाबाश देना चाहिए, उसका लाजमी जिक्र करना चाहिए। और अगर कोई बुरा काम करे तो उसे लाजमी तनकीद करना चाहिए, क्योंकि वो तनकीद बराए तामीर होती है। जो तनकीद बराए तामीर हो, जिस पर तनकीद की जाती हो, उसको खुले दिल से उसको बर्दाश्त करना चाहिए, ना कि वो जातियात पर आ जाए और अगले को नुकसान पहुंचा दे। बस यही एक खासा होना चाहिए हमारे माशरे का, हमारे मुल्क का, हमारी सोसाइटी का। तभी हम तरक्की कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने का। अगर मुखालिफ भी अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ की जाए, अगर अपना भी कोई बुरा काम करता है तो उसकी तनकीद की जाए। इस वक्त मुल्क का सबसे अहम तरीन मसला जो है वो मईशत है, वो इकोनॉमिक है, वो माशी डॉट्स हैं जो कि बिखरे पड़े हुए हैं पूरे मुल्क में। कौम इस वक्त भूख और प्यास से मर रही है। आप ये देख लें कि यूनान जाने वाले लोग जो 300 लोग थे, जिसमें बहुत ज्यादा तादाद पाकिस्तानी की थी और बाज इत्तलात ये कहती हैं कि 500 लोग थे और बाज कहते हैं कि 750 लोग थे। बहरहाल एक जान जाए या लाख जान जाए, जिस प्यारे का प्यारा जाता है, ये तकलीफ उससे ही पूछी जाए। अगर यहां यह सवाल पैदा होता है कि आखिर ये लोग यूनान क्यों गए, तो इसका जवाब हम बताते हैं। इसलिए गए कि मुल्क की मईशत तबाह है, उन्हें नौकरी नहीं मिलती, वो बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते, वो बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बना सकते, वो मकान का किराया नहीं दे सकते, वो बिजली के बिल नहीं दे सकते, वो महंगा तरीन पेट्रोल जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अशियाए खुर्दोनोश इतनी महंगी है कि 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते। वालदैन ने, उनके अजीज व अकारिब ने पता नहीं कहां कहां से किस किस से पैसे उधार लिए और वो सुहाने सपने सजाते हुए वो जो है बैरून मुल्क जाने के लिए कश्ती में सवार हो गए और ऐन समंदर में उन्हें अजल ने आन लिया। इसके जिम्मेदार कौन हैं? ये तो हर एक आदमी अपने गिरेबान में जाके तो उसे खुद ब खुद सवाल मिल जाएगा। अगर हमारा मुल्क मईशत के एतबार से इतना मजबूत होता, यहां रोजगार के मौके होते, यहां अमन व अमान होता, यहां जमहूरियत सही तरह पनप रही होती, यहां हम एक दूसरे की टांगे ना खींच रहे होते, यहां मुखालफत बर मुखालफत ना कर रहे होते, तो फिर शायद ये कीमती जानें भी ना जाया होती। फिर दूसरी तरफ आप ये देखें कि अभी एक जो है एक जो टाइटैनिक बहरी जहाज जो डूबा था, उसकी बाकियात देखने के लिए, उनकी सैर करने के लिए 5 लोग गए, उसमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे और 2 लगभग पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 15 करोड़ रुपया उन्होंने उसका टिकट दिया कि 2.5 लाख जो है डॉलर किराया है। और इस पूरे मीडिया पे उनकी खबर है। अल्लाह ताला उन्हें भी जो है जिंदगी दे और उन्हें बचा कर लाए। गो कि इस वक्त उनके जो अब्दोज है उसकी जो है गैस जो है, ऑक्सीजन जो है वो बहुत थोड़े वक्त की रह गई है और अमेरिका और कनाडा के वहां जहाज पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं इत्तलात के मुताबिक उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ये हतमी ऑपरेशन होगा और कम से कम गहराई तक जो है 15 घंटे लगेंगे। बाज माहिरीन ये कह रहे हैं कि समंदर के प्रेशर के से अब दोस्त फट गई होगी, लेकिन कनाडा के जहाज की ये इत्तला है कि वहां से अब टाइटैनिक के पास से जो है कुछ इंसानी आवाजों के सिग्नल आ रहे हैं और वो सिग्नल हर 30 मिनट के बाद मौसूल हो रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपने रहमो करम में रखे और उन्हें अपने खानदान से मिला कर मिलाए उन्हें और वो जिंदा और सलामत वापस आए। ये हालात हैं इस मुल्क के। लेकिन इन हालात में जो है कुछ अहम चीजें हैं जो इस वक्त की सिविल और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर कदम उठाया है। यकीनी तौर पर वो बेहतर है और वो अच्छा है जो इन्होंने एक माशी एतबार से जो एक मंसूबा बनाया है, उसको मईशत को खड़ा करने के लिए अब उसकी जो असल केयर टेकर है, उसकी जो असल जामिन है, उस मंसूबे के जो पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए है, वो हमारी पाक फौज है और आर्मी चीफ की जेर निगरानी है। वो भी उसके मेंबर हैं, वजीर आजम भी हैं और भी लोग हैं, वज़राए आला भी हैं। लेकिन अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि यहां पॉलिसियां बनाई जाती हैं लेकिन वो पॉलिसियां चलती नहीं हैं। अब अगस्त में गवर्नमेंट खत्म होने वाली है, ये गवर्नमेंट जाने वाली है। ऐसे में जो है ये सारा सिलसिला जो है बनाया गया है
होना ये चाहिए कि जो पॉलिसियां हैं वो चलती ही रहने चाहिए, लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इसमें हमारी मुसल्लह अफवाज और उनके सरबराह भी शामिल हैं, कि ये पॉलिसियां चलेंगी, मईशत बेहतर होगी। अभी आपको मालूम है कि जब कराची में मौजूदा आर्मी चीफ अपने वक्त में वहां पर जब तैनात थे, तो उन्होंने जो है दर्जनों सैकड़ों दहशतगर्दों को जो है इस मुल्क से निजात दिलाई, और आज फिर वो एक इकनॉमिक जोन में दाखिल हुए हैं और इकनॉमिक मैदान में निकले हैं। माशी मैदान की उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। हमारे इंतहाई करीबी दोस्त और हमारे भाई जो इम्तियाज रफी भट्ट साहब हैं, उनका रात गए फोन आया, उनके लफ्जों में वतन की हमदर्दी, कौम से मोहब्बत, मईशत जो हमारी तबाह हाल है, उसके हवाले से जो उन्होंने हमसे गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में उनके लफ्जों में वो दर्द और कर्ब जो है वो वाज़ेह नजर आ रहा था। वो कह रहे थे कि यार गैर आप ये बताएं कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इस मईशत को संभालेगा। हमने रियासत को जिंदा रखना है, इंशाअल्लाह ताला हमने रियासत को इस्तेहकाम देना है, और यह सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि हमारी मईशत जो है वो मजबूत हो। यहां कौन सी हुकूमत आ रही है, कौन सा वजीर आजम आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे कौम को क्या ताल्लुक है। आप ये देखें कि मुल्क के इस वक्त हालात क्या हैं, खजाना इस वक्त कहां पर है, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त कहां पर है, IMF हमसे राजी नहीं हो रहा, मुल्क में बेरोजगारी है, बिजली और पेट्रोल की कीमतें आसमान पे चल रही हैं, महंगाई उरूज पर है, इलेक्शन का दबाव है, शफाफ इलेक्शन का बहरान है। ये सारी बातें ऐसे वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे जिससे उनका दर्द वाजे हो रहा था। और उन्होंने कहा, बाकायदा तौर पे कहा कि इम्तियाज भट्ट साहब ने, कि ये जो है आर्मी चीफ का और इनका जो कदम है मईशत के हवाले से, जो इन्होंने मंसूबा बनाया है, इस हवाले से जो कमेटियां बनाई हैं, जो एक कमेटी के सरबराह वजीर आजम होंगे और दूसरी कमेटी के सरबराह हमारे वफाकी वजीर जो है अहसन इकबाल होंगे, इन कमेटियों के हर 15 दिन और महीने के बाद इजलास होंगे, उसमें आर्मी चीफ भी शरीक हुआ करेंगे, और वो जो इंप्लीमेंटेशन कमेटी है उस कमेटी के मामलात को जो अमल दरामद वो कराएगी, उसको यकीनी बनाया जाएगा कि उस पर अमल दरामद हो। अब पहले तो यहां यह है कि जब कोई बैरूनी सरमायाकार आता है तो वो जो है दर बदर ठोकरें खाता फिरता है। अब हुकूमत ये भी कह रही है कि वो दर बदर ठोकरें नहीं खाएगा। पहले भी एक वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन शायद उस पर इंप्लीमेंट ना हुआ हो। अब इंप्लीमेंटेशन जो कमेटी है वो बनाई गई है, वो अपनी तरजीहात रखेगी, वो कारोबार को देखेगी, वो बैरूनी दुनिया के सरमायाकारों को लेकर आएगी। और हम यहां भी आपको खुशखबरी दें कि सऊदी अरब, UAE और कई दीगर ममालिक जो है पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी जो है वो करने के लिए रजामंद है। चीन जो है वो भी सरमायाकारी कर रहा है, ये CPEC है। अगर चीन हमसे कोई चीज ऐसी मांगता है जहां वो कल्टीवेशन भी करे, जहां वो फैक्ट्रियां भी लगाए, जहां वो कारखाने भी लगाए, हमारे पाकिस्तानियों को रोजगार भी दे, और फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो वो उसकी पेमेंट भी करे यहां से, तो ये कितना अच्छा मंसूबा है। लेकिन है हमारे हुक्मरानों पे कि यहां कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं करते। इन्हें मौका देना चाहिए है, इन्हें मौका दें जो मुल्क यहां पे सरमायाकारी कर रहे हैं, उनकी सरमायाकारी को महफूज बनाएं। उनको पता चले कि अगर उन्होंने सरमाया लगाया है तो वो महफूज होगा, उससे कुछ आउटपुट आएगा। फिर हमारे जो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी है, दरअसल वो असल में हमारा सरमाया है, उनको हमने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है कि वो यहां जायदादें बनाते हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, कब्जा माफिया यहां पे आ जाता है, कब्जा कर लेता है, वो अपने लाखों करोड़ों की जायदादों से जो महरूम हो जाते हैं। इसके जिम्मेदार सारे ये हुक्मरान हैं। लेकिन अब ये जो माशी एतबार से जो हुकूमत ने कदम उठाया है, अस्करी और सिविल क़यादत ने, ये बेहतरीन है, काबिल तारीफ है। और यकीनी तौर पर अगर जनरल आसिम मुनीर ऐसा कदम कामयाबी से उठा जाते हैं तो यकीनी तौर पर हम भी कहेंगे कि आर्मी चीफ जिंदाबाद, क्योंकि इस वक्त मुल्क को चाहिए है मईशत की मजबूती, माशी मजबूती। हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हैं वो ओपन होने चाहिए, पूरी दुनिया को यहां आना चाहिए, सरमायाकारी करना चाहिए, हमें साजगार माहौल फराहम करना चाहिए, और ये अब सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो थी सारी हमारी मईशत के हवाले से। अब
इमरान खान की तरफ आते हैं कि उन्होंने जो है जो वजह शहीद हैं, उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो है उन्होंने इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू में इमरान खान ने ये इंकशाफ किया कि मैं बिल्कुल सही था, मैं मुल्क और कौम की बेहतरी चाहता हूं, या तो मुझे समझा लें या मेरी समझ जाएं। अगर मुझे समझ आ जाती है कि मुल्क और कौम के लिए बेहतर है तो मैं पीछे हट जाता हूं। साथ ही उन्होंने ये कहा साथ ही उन्होंने यह भी इंकशाफ किया कि मुझे मालूम है कि आइंदा 2 हफ्ते के दौरान जो है बहुत ज्यादा इम्कानात है कि मेरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और मैं गिरफ्तार हो जाऊं। मेरे ऊपर 160 से ज्यादा मुकदमात बने हुए हैं। इस 70 साल की उम्र में मैं जो है 19 मुकदमात का जो है सामना करता हूं अदालतों का, अपनी जमानतें कराता हूं। मुझे बताए 70 साल मेरी उम्र है, 27 साल मैंने कौम को पढ़ाया है। मैंने कब कहा है कि वो आगे लगाएं, जलाओ घेराव करें? मुझे तो पता भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मेरा तो ये सबक ही नहीं है। मैं तो वतन को मजबूत देखना चाहता हूं, और ये फौज हमारी फौज है, ये फौज हमारे वतन की मुहाफिज है। मैं तो इन्हें फैसिलिटेट करना चाहता हूं। मेरा किसी से कोई जाती मुखालफत नहीं है, मेरी किसी से कोई जाती मुखासमत नहीं है। मैं सिर्फ वतन और कौम के लिए चाहता हूं ताकि हमारी रियासत जो है वो मजबूत पैरों पर खड़ी हो। और इधर आज जो है सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन जो है वो समाअत होने जा रही है फौजी अदालतों के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक लार्जर बेंच जो है वो बना दिया है, अपनी सरबराही में वो समाअत करेगा। और आज का दिन जो है इंतहाई अहम तरीन खबरों के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल होगा। कल क्या होता है, और जाते जाते एक खबर और हम आपको बता देते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से उसमें फूट पड़ चुकी है, क्योंकि उनके जो सदर हैं अलीम खान जो है उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि ओन चौधरी और नईम लंगड़ियाल जो है वो इस्तीफे दे दे, लेकिन अभी तक हमारे आखिरी वीलॉग, अभी ये वीलॉग करने तक कोई ऐसी इत्तला नहीं थी। कहा जा रहा है कि ओन चौधरी बैरून मुल्क हैं, और ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उन्होंने इस्तीफा देना है तो वो वहां से बाहर से भी बैठे रहते हैं, क्योंकि जब ये पार्टी अवाम में जाती है तो पूछती है कि उनका बयानिया क्या है। उनके तो 2 वुज़रा जो है वो हुकूमत में शामिल है। लिहाजा अब आप बताएंगे पार्टी जो है जैसे कि पहले कह चुके हैं ये फूट का शिकार हो चुकी है, और अभी तक कोई उबे नहीं हो रहा, कोई मामलात नहीं चल रहे हैं। इस्तीफे ना देने वाले जहांगीर तरीन के करीब तरीन साथी हैं, और अब देखते हैं कि आगे क्या है। ये टूट फूट का शिकार हो रही है। यही हालत जो है इस वक्त पीडीएम की हुकूमत की है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो है वो दरारें वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।